Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 24 of group theory. In this lecture we are going to discuss P group and its related theorems and examples. So we start with the definition of P group. Now what is P group? This topic is very important, dear students. Listen it carefully and try to solve the examples and make example by yourself. A group capital G is said to be a P group if order of every element of group G can be written as P raised to the power alpha for some fixed P. What it means? A group G is said to be a P group कि एक ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है? P ग्रुप कहलाता है इफ़ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी के उस ग्रुप जी के हर एलिमेंट के ऑर्डर को कैन बी रिटर्न लिखा जा सके एज पी रेज टू द पावर अल्फ़ा फॉर सम फिक्स्ड पी कि आप कोई प्राइम फिक्स करते हैं और ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी रिटन एज some power of that fixed P is called P group. Next we move towards the example. What is the example of P group? The group V4 where 4 group जो है Klein 4 group E A B A B here A square is equal to B square AB whole square is equal to identity. Klein 4 group of symmetry of rectangle is abelian but not cyclic. V4 is where 4 Dutch language का वर्ड है where 4 ग्रुप है. V4 is a P group. क्यों? Because order of every element of V4 can be written as some power of fixed prime P is equal to 2. कि अगर आप प्राइम नंबर 2 ले लें और V4 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के एलिमेंट्स को के आर्डर को 2 की पावर में लिखा जा सकता है. जैसे आर्डर ऑफ आइडेंटिटी है इज़ इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं, उसको हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं. आर्डर ऑफ ए है उसको 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है. आर्डर ऑफ बी है उसको भी 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है. सिमिलरली ए बी है उसका आर्डर भी को भी 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है. तो ऑल दी 4 एलिमेंट्स एंड उन तमाम 4 एलिमेंट्स के आर्डर जो है उसको 2 की पावर्स में हमने लिख लिया है, प्राइम की पावर में लिख दिया गया है. सो V4 इज़ अ P ग्रुप. थ्योरम ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर वेयर P इज़ प्राइम इज़ एबिलियन कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P4 कि एक ऐसा ग्रुप जिसके ऑर्डर को सम प्राइम के स्क्वायर में लिखा जा सके वो क्या होता है? एबिलियन होता है. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स अनदर थ्योरम. द सेंटर ऑफ ए फाइनाइट P ग्रुप इज़ नॉन ट्रिवियल. द सेंटर ऑफ ए फाइनाइट P ग्रुप कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हो जो फाइनाइट हो, जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट हो और वो P ग्रुप हो. P ग्रुप की डेफिनेशन पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि उसके हर एलिमेंट के आर्डर को सम फिक्स्ड प्राइम के पावर्स में लिखा जा सके. उसका जो सेंटर होता है फाइनाइट P ग्रुप का ट्रिवियल नहीं होता, नॉन ट्रिवियल होता है. i.e. देयर इज़ मोर देन वन एलिमेंट इन सेंटर के ट्रिवियल से मुराद ये है कि सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा होता है. नॉन ट्रिवियल से मुराद ये है कि आइडेंटिटी के अलावा भी कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है सेंटर में. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स नॉर्मल सब ग्रुप और सेल्फ कॉन्जुगेट और इनवेरिएंट ग्रुप्स. ये क्या होते हैं? 3 नाम हैं: नॉर्मल सब ग्रुप्स, सेल्फ कॉन्जुगेट और इनवेरिएंट. Now, what are self-conjugate or invariant or normal subgroups? Let capital H be a subgroup of a group G. के कैपिटल H जो है
वो सब ग्रुप है ग्रुप जी का, देन कैपिटल एच इज सेड टू बी नॉर्मल। कैपिटल एच को, सब ग्रुप एच को हम नॉर्मल कहेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट कहेंगे, या इनवेरिएंट सब ग्रुप ऑफ जी बोलेंगे इफ़ एच इज इक्वल टू जी एच जी इनवर्स फॉर सम जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एच जी इज इक्वल टू जी एच फॉर सम जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी। कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आ जाए कि आप इसको एच जी इज इक्वल टू जी एच लिख सकते हो, तो हम कहेंगे कि ये एच जो है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, या इनवेरिएंट है, या सेल्फ कॉन्जुगेट है। द नॉर्मल सब ग्रुप इज़ डिनोटेड एज एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो सिंबल है ये नॉर्मेलिटी का है। सो अगर ऐसा सिंबल आ जाए तो एच ना सिर्फ सब ग्रुप होगा बल्कि नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा कैपिटल जी का। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी विच आर डिफरेंट फ्रॉम दीज टू आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कि इम्प्रॉपर जो है नॉर्मल सब ग्रुप वो तो ट्रिवियल सब ग्रुप जो है वो है ही है। कौन कौन से? आइडेंटिटी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप है, और ग्रुप जी इटसेल्फ अपने आप का नॉर्मल सब ग्रुप है। लेकिन ये इम्प्रॉपर में आते हैं आइडेंटिटी और ग्रुप जी इटसेल्फ। इनके अलावा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी विच आर डिफरेंट फ्रॉम दीज टू आइडेंटिटी एलिमेंट पर मुश्तमिल जो ग्रुप हो और ग्रुप जी इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ group G. The proper normal subgroup is denoted as this symbol H is proper normal subgroup of G। यानी कि जहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल नहीं होगा इसका मतलब है H is proper normal subgroup of the group G। Next we move towards simple group. Now what are simple group? A group having no proper normal subgroup is called simple group। सिंपल ग्रुप क्या है? इम्प्रॉपर नॉर्मल तो हर ग्रुप के होते ही होते हैं जो आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ है, और ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। Remarks: every group G has at least two normal subgroups, namely identity group and G itself. If capital G is abelian, then every subgroup H of group G is normal in G. It means simple groups are not abelian groups। क्यों? कि अगर ग्रुप आपके पास एबिलियन है तो उसका कोई भी सब ग्रुप लेंगे तो वो क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई ग्रुप सिंपल है तो वो क्या होना चाहिए? ज़रूरी है कि वो नॉन एबिलियन हो। सो सिंपल ग्रुप्स आर नॉट एबिलियन ग्रुप्स। There is a theorem. Following statements about a subgroup H of a group G are equivalent। Equivalent mean अगर एक स्टेटमेंट है तो उससे आप दूसरी स्टेटमेंट को अखज़ कर सकते हैं, दूसरी दी हुई है तो उससे तीसरी, तीसरी दी है तो उससे चौथी, चौथी दी हुई है तो उससे पहली अखज़ की जा सकती है। इट मीन्स नंबर वन ही इज सेइंग दैट कैपिटल एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कि अगर कैपिटल एच हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, देन द नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी, द नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज़ द होल ऑफ जी इटसेल्फ। कि नॉर्मलाइजर में क्या आ रहे होंगे? नॉर्मलाइजर एलिमेंट आपने देखे हैं कि ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर परम्यूटेबल विच एच, तो जी के तमाम एलिमेंट्स क्या करेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप जो है एच जी इज इक्वल टू जी एच आ रहा है, तो सारे का सारा जी ही उसके नॉर्मलाइजर में आ रहा होगा। उसके बाद थर्ड है एनी लेफ्ट कोसेट जी एच ऑफ एच इज इक्वल टू इट्स राइट कोसेट एच जी फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, आई ई जी एच
इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी हो जाएगा। फोर्थ इज फॉर ईच स्मॉल एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच एंड एनी स्मॉल जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, जी एच जी इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल एच, i.e. H contains the whole class of conjugates of each of its element। कि क्या कह रहे हैं कि फॉर ईच H बिलोंग टू कैपिटल H एंड G बिलोंग टू कैपिटल G, जी एच जी इनवर्स क्या करता है बिलोंग टू H करेगा, आई H कंटेन्स द होल क्लास ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स, कि H अपने तमाम एलिमेंट्स के जो कॉन्जुगेट्स एलिमेंट्स की क्लास है उसको कंटेन करेगा। Next, there is a theorem. The intersection of any collection of normal subgroups is again a normal subgroup. Intersection of any collection of normal subgroups is again a normal subgroup। के intersection of collection of normal subgroup जो है वो again हमारे पास normal subgroup बनाती है। Then there is another theorem. A subgroup H of index 2 is normal in G। बहुत बड़ा क्राइटेरिया दिया गया है। ए सब ग्रुप H of index 2 is normal in G। What it means by index? Index is number of distinct left or right cosets of capital H in G क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है। कि आप लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट की तादाद 2 हो तो वो सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास इसी पिछले थ्योरम की। लेट D3 है हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर बी, वेयर ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्केयर ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू ई एंड बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर बी है सिमिट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल। एंड एच जो है हमारे पास ए स्केयर है, जहाँ पर अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ D3 6 है, ऑर्डर ऑफ एच हमारे पास 3 है। तो बाय लैग्रांज थ्योरम बोथ ऑर्डर एंड इंडेक्स क्या करते हैं? डिवाइड्स करते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को। तो 3 डिवाइड करता है 2 को, वेयर 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हैंस यहाँ पर इंडेक्स जो आएगा, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, index of H in G is equal to 2, so H is normal in D3। Mathematically H is normal subgroup in D3। We also conclude that D3 is not simple। कि D3 क्या है? क्योंकि D3 के नॉर्मल सब ग्रुप आ गया है तो इसलिए D3 सिंपल ग्रुप नहीं है। देन देयर इज अनदर एग्जांपल, द ग्रुप V4 क्लाइन 4 है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास सब ग्रुप लिए गए हैं 3। H1 है EA, H2 है EB और H3 है EAB, हैविंग ऑर्डर 2 एंड इंडेक्स ऑफ 2। ऑर्डर भी 2 है और इंडेक्स भी इसका 2 होगा, क्योंकि 4 V4 का जो ऑर्डर है 4 है और सब ग्रुप्स के ऑर्डर 2 हैं, तो डेफिनेटली इंडेक्स 2 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा। हैविंग ऑर्डर 2 एंड इंडेक्स 2, सो H1 is normal subgroup of V4, H2 normal subgroup of V4, H3 normal subgroup of V4, and hence V4 is not simple group। Next, there is a theorem. Let A be an element of order 2 in a group G। कि हमारे पास क्या है? A एक ऐसा एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का जिसका ऑर्डर 2 है। देन द सब ग्रुप H जो जनरेट हुआ है एलिमेंट A से, ए स्केयर इज इक्वल टू ई, इज नॉर्मल इन G इफ़ एंड ओनली इफ़ A बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G करे तो। इसकी एग्जांपल हमारे पास द ग्रुप V4 है हमारे पास। H लेट कर लें कि हमारे पास E और A पर मुश्तमिल है। हेयर A हैज़ ऑर्डर 2 एंड A बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ V4 को, सो H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ V4। थ्योरम, लेट H एंड K बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। कि H और K हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हैं, देन देयर प्रोडक्ट HK इज़ आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G होगा। देन देयर इज़ अनदर थ्योरम, let H be a subgroup of a group G and
H is normal subgroup of H then normalizer of H in G। ठीक हो गया कि H हमारे पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G में भी नॉर्मल होगा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास D3 के हवाले से है, सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। H जो हमने लिया है EAB है, नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G को अगर आप बात करें तो वो EAB है, दो एलिमेंट्स हैं उसके, तो H क्या होगा, नॉर्मल हो गया इन नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G में। थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स, द सेंट्रलाइजर ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ G इज़ नॉर्मल इन G। के सेंट्रलाइजर जो होता है ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप वो भी नॉर्मल होता है इन G में। मैथमेटिकली सेंटर ऑफ H इन G इज़ नॉर्मल इन G इफ़ H इज़ नॉर्मल इन G। सो यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। होप सो आपके लिए लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।